नमस्कार विद्यार्थियों, निर्माण करियर एकेडमी इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण नए करंट अफेयर्स का आपके सामने लेकर आए हैं। आप सभी विद्यार्थी करंट अफेयर्स को नोट डाउन कीजिएगा। जो पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको तथ्य को नोट डाउन कीजिएगा, अपने नोट्स के अंदर उसको शामिल कीजिएगा। सुविचार के माध्यम से हम हमारे सीरीज को स्टार्ट करते हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलेंगे, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलेंगे, पर मंजिल तो अपनी मेहनत से ही मिलेगी, मंजिल तो अपनी मेहनत से ही मिलेगी। तो दोस्तों, आप जिस मंजिल की ओर अपनी तैयारी कर रहे हो, जो आपने लक्ष्य रखा है, उसके प्रति पूरे डेडिकेटेडली हार्ड वर्किंग के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ लगे रहिए। वैकेंसीज बहुत जल्दी घोषित होने वाली है। आपको पता है सीईटी के लिए आवेदन भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, ग्रेजुएशन लेवल वाले। तो आप सभी विद्यार्थी लगे रहिए, मेहनत करते रहिए तत्परता के साथ। हम आपके बीच अनेक वीडियोस जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, जयपुर और जोधपुर में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आप सभी को पता है जयपुर और जोधपुर हमारे प्रदेश के अंदर दो मेट्रो शहर हैं, महानगर पालिकाएं हैं। दो मेट्रो शहर, महानगर पालिकाएं यहाँ पे लागू हुई थी। और इस प्रणाली को जब लागू किया था उस समय वहां पे जो न्यायिक अफसर थे उनके पद के आगे क्या था? महानगर। उनके पद के आगे महानगर हुआ करता था। तो यहाँ पे पूछा गया है, जो महानगर है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी दोस्तों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। देखते हैं कौन कितने अंदर है, क्या समझ रखते हैं इस क्वेश्चन के प्रति आप। तो दोस्तों, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आप सभी को पता है हमारे देश के अंदर जो आपराधिक कानून थे वो अभी कुछ बदले गए, उसके अंदर परिवर्तन किया गया। तो उसी के तहत हमारी राजस्थान सरकार ने भी जो नए कानून है उसके तहत, आपको पता है कि नए कानून के तहत राजस्थान सरकार ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी किया। इसके माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कौन से? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि हमारी जो राजस्थान सरकार है, इस बदलाव के कारण चलते हुए, उस बदलाव के तहत राजस्थान सरकार ने भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसके अंदर जो जयपुर और जयपुर व जोधपुर के अंदर हमारे जो न्यायिक अफसर हुआ करते थे उसके अफसरों के पदनाम में परिवर्तन कर दिया गया। जयपुर और जोधपुर दो हमारे मेट्रो शहर है, महानगर है, इसके अफसर के पदनाम में परिवर्तन कर दिया गया। और जो हमारे पदनाम में परिवर्तन किया गया, इसके अंदर अब जयपुर और जोधपुर के अंदर जो हम महानगर मजिस्ट्रेट कहते थे, अब उनको कहने लगे हम न्यायिक मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेट जो है पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब जैसे कि जो अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है उनका भी नाम बदल क्या कर दिया गया? अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो आपको ध्यान रखना है कि महानगर की जगह अब किसका उपयोग कर दिया गया? न्यायिक का। क्या? न्यायिक। तो हमारा इसका उत्तर होगा दोस्तों मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर है? और ये कहां पर अपनाई गई है प्रणाली? जो महानगर है हमारे दो, जयपुर और जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है जिसका नासा ने पहली बार सैटेलाइट फोटो जारी किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा होने वाला है जिसका नासा ने सैटेलाइट फोटो जारी किया? नासा आप सभी को पता है कहां की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। जब हम बात करते हैं यूएसए की तो वहां की स्पेस एजेंसी है
नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। जब हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, तब इंडिया के अंदर आपको पता होगा एक इसकी है दोस्तों यूएसए की। जब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर हमारी स्पेस एजेंसी का नाम आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। इंडिया के अंदर आपको देखने मिलेगा इसरो। क्या है हमारे यहाँ पे? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल फिलहाल अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज है कि सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसका नासा ने सैटेलाइट फोटो जारी किया, तो नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने बड़ला के सोलर पार्क, कहां पर? बड़ला, जो कि जोधपुर के अंदर आता है। कहां पर? जोधपुर। अभी इसका जिला जो 50 जिले बना दिए गए हैं उसके तहत ये फलौदी जिले के अंतर्गत आ गया है, परंतु बड़ला जोधपुर के अंदर ये सैटेलाइट फोटो उन्होंने देखा था और सैटेलाइट फोटो उन्होंने जारी किया। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने जा रहा है बड़ला जोधपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ पे सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, ये भी आपको बताना है। तो ये एरिया की बात करो, जब एरिया की बात करो तो 5783 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। 5783 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है। 5783 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है। जब ऊर्जा की बात करोगे दोस्तों, तो इसकी सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? सौर ऊर्जा क्षमता की बात करोगे तो इसकी सौर ऊर्जा क्षमता 2245 मेगावाट। कितनी है? 2245 मेगावाट सौर ऊर्जा यहाँ पे विकसित की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 2245 मेगावाट सौर ऊर्जा यहाँ पे विकसित की जाएगी। और ये काम जो होने वाला है ये 4 फेजों में होने वाला है। कितने फेजों में होने वाला है? 4 फेजों में ये काम होने वाला है। ये जो है तो 2245 जो मेगावाट क्षमता उत्पन्न होने वाली है, ये 4 फेजों में होने वाला है। तो 4 फेज कौन कौन से हैं आप देख लीजिएगा। पहला फेज जो है, जो पहला फेज है दोस्तों, उसके अंदर आपको जो है, जो पहला फेज है दोस्तों, उसके अंदर आपको 65 मेगावाट, कितनी है? 65 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी राजस्थान स्टेट सोलर डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा। राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा 65 मेगावाट सौर ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न की जाएगी। और जब हम बात करते हैं आगे राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा, राजस्थान सोलर प्लांट डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा ये 65 मेगावाट उत्पन्न विकास किया जाएगा। यहाँ पे 65 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा यहाँ पे विकसित की जाएगी। जब हम आगे बात करें तो अगली वाली जो स्टेज है, अगला जो फेज है, उसके अंदर अगला जो फेज है उसके अंदर 680 मेगावाट, कितनी है? 680 मेगावाट यहाँ पे विकसित की जाएगी RSCDCL के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इसके द्वारा यहाँ पे विकसित की जाएगी। जब अगले पेज की बात करेंगे तो अगले पेज के अंदर 1000 मेगावाट, कितने हैं दोस्तों? 1000 मेगावाट विकसित की जाएगी IL एंड FS एनर्जी, IL एंड FS एनर्जी लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार जो राज्य सरकार है इसके मध्य उपक्रम हुआ है। इसके माध्यम से यहाँ पर 1000 मेगावाट विकसित की जाएगी। और लास्ट वाला जो फेज है हमारा, चौथा फेज, इसके तहत 500 मेगावाट विकसित की जाएगी। इसके तहत 500 मेगावाट विकसित की जाएगी। और ये कौन करेगा? अदानी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? अदानी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। और हमारी जो राज्य सरकार है, दोनों के मध्य उपक्रम हुआ था। इसके माध्यम से हमारे 500 मेगावाट चौथे फेज के अंदर विकसित की जाएगी। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहली वाली जो है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित की जाएगी,
तो दूसरी, तीसरी और चौथी वाली जो है हमारी, इसके अंदर 680, 1000 मेगावाट और 500 मेगावाट, ये वाली जो 3 फेज है इसके अंदर, जो भारत सरकार के जो नवीन मंत्री ऊर्जा मंत्रालय है जिसको सोलर पार्क विकसित कर रहे हैं, उसके द्वारा ये विकसित की जाएगी। तो दोस्तों आपको 4 फेज ध्यान रखना है, किसके द्वारा की जा रही है। हाल फिलहाल इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि सौर ऊर्जा के जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम बात करते हैं रानी सोलर पार्क, अडानी सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क, खीमसा सोलर पार्क। तो इसका उत्तर होगा हमारा बड़ला सोलर पार्क, जो अभी फलौदी जिले के अंदर आता है, परंतु उनको जोधपुर है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश की किस नगर परिषद को स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदेश की किस नगर परिषद को स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, श्रीगंगानगर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका आंसर। जब हम बात करें स्पार्क की, तो स्पार्क का जो फुल फॉर्म है आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिस्टमेटिक स्पार्क का जो फुल फॉर्म है, आपको इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एस का मतलब होगा सिस्टमेटिक यहां पे जो हमारा पी है इसका मतलब है प्रोग्रेसिव, जो हमारा ए है इसका मतलब है एनालिटिकल, सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रैंकिंग अवार्ड है। सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड है। ये जो रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड, रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अभी जो हमारा मंत्रालय है, जो हमारा प्रदेश का केंद्र का एक मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, इसके अधीन एक योजना चलती है दोस्तों, आपको पता होगी, दीनदयाल अंत्योदय योजना। कौन सी है? दीनदयाल अंत्योदय, दीनदयाल अंत्योदय योजना। जिसके अंदर यह उद्देश्य रखा गया है कि हमारे यहां पे जो गरीब हैं, विशेषकर महिला के लिए, गरीब विशेषकर महिला के लिए एक संस्थान का निर्माण करके उनको गरीबी से बाहर निकालना है, और साथ ही साथ महिला को एक आर्थिक सशक्तिकरण बनाना है। तो इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, इसमें खासकर महिलाओं के लिए चिंतन किया गया है, महिला को प्रोत्साहन किया गया है, उनके लिए आर्थिक सशक्तिकरण की बात की गई है, ताकि इनको गरीबी से और बाहर निकाला जा सके। तो कौन सी योजना है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसके अंदर राष्ट्रीय शहरी आजीविका के जो स्टेट डायरेक्टर हैं, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्टेट डायरेक्टर, इसके अंदर आपको बता दें ये प्रोग्राम नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। ये प्रोग्राम नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। इसके अंदर राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय आजीविका जो मिशन है हमारा, राष्ट्रीय आजीविका, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के जो स्टेट डायरेक्टर हैं, स्टेट डायरेक्टर हैं, और हनुमानगढ़ नगर परिषद को स्टेट
डायरेक्टर एवं हनुमानगढ़ नगर परिषद को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यहां पर सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इस ऑप्शन के अंदर से आपको बताना है कि कौन सी योजना थी हमारी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसके अंदर गरीबी खासकर जो महिला हैं उनको आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाना, उनको मजबूत संस्थानों का निर्माण करके, ऐसी मजबूत संस्था का निर्माण करके उनको गरीबी से बाहर निकालना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्टेट डायरेक्टर एवं हनुमानगढ़ नगर परिषद को इसके अंदर नवाजा गया। यह प्रोग्राम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों स्पार्क अवार्ड की जो बात कर रहे हैं, कौन सम्मानित हुआ था इसके अंदर, हमारा हनुमानगढ़। क्लियर है? और आपको इसकी स्पार्क की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सड़क सुरक्षा पर एक्शन प्लान बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर आए दिन सड़क के माध्यम से दुर्घटना कई सारी हो जाती है। कई लोग, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसके प्रति बड़े डेडिकेटेडली कई सारी रोडों की कनेक्टिविटी बना रहे हैं और कई सारी योजना इसके लिए लागू हुए। आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारे देश के अंदर चलती है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी चलती है। तो अनेक योजनाएं जो हैं इसके अंदर देखा गया है। तो सड़क सुरक्षा पर एक्शन प्लान बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा है। जब हम बात करें सड़क सुरक्षा के तहत, इसमें एक एक्शन प्लान बनाया गया है, एक योजनाबद्ध तरीके से सड़क सुरक्षा के लिए 10 साल का एक्शन प्लान बनाया गया। कितने साल का? 10 वर्ष का एक्शन प्लान बनाया गया है। 10 वर्ष का एक्शन प्लान बनाया गया है। 10 वर्ष का एक्शन प्लान बनाया गया। इसके अंदर जो हमारी वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमारे देश के अंदर विभिन्न देशों में सड़क सुरक्षा को लेकर अपनाई जा रही सर्वश्रेष्ठ गतिविधियां, वर्ल्ड बैंक की सहायता से विभिन्न जो देश हैं उनके माध्यम से जो सर्वश्रेष्ठ गतिविधियां अपनाई जा रही है, उसको भी इसके अंदर सुनियोजित किया गया। और साथ ही साथ हमारे राज्य की नीति बनाई गई और यहाँ पर राज्य सड़क सुरक्षा नीति एवं कार्य योजना तैयार की जा रही है। यानी कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो विभिन्न देश है उसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ गतिविधियां हैं उसको भी यहाँ पर सुनियोजित किया जा रहा है और हमारी राज्य सड़क नीति को योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों हमारे इस जो एक्शन प्लान है, 10 साल का जो एक्शन प्लान है, इसके माध्यम से 2030 तक, आगामी 2030 तक हमको 50% जो सड़क हादसे हैं उसके अंदर कमी लानी है। ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है और ये योजनाबद्ध भी हमारा 3 फेज के अंदर चलेगा। कितने फेज हैं इसके भी? 3 फेज के अंदर चलेगा। पहला फेज जो है आपका 2025 से लेकर 2027 तक, पहला फेज जो चलेगा 2025 से लेकर 2027 तक। दूसरा फेज जो चलेगा आपका 2027 से लेकर 2030 तक और तीसरा फेज जो है वो चलेगा 2030 से लेकर 2033 तक। 3 फेज के अंदर एक कार्य को पूर्ण किया जाएगा। और साथ ही साथ हम जब बात कर रहे हैं 2030 तक, कब? लक्ष्य 2030 से प्रदेश में सड़क हादसों में लगभग 50% में कटौती लानी है। हम बात करते हैं तो 2030 तक 50% सड़क जो हादसे होते हैं, हमारे यहाँ पे जो सड़क हादसे होते हैं उनमें कमी लानी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य कहां तक है हमारा? 2030 तक 50% सड़क हादसों में कमी। और जो एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं तो एक्शन प्लान 2025 से लेकर 3 फेज के अंदर पूरा किया जाएगा। 25 से लेकर 27 के अंदर, 27 से लेकर 2030 और तीसरा फेज है 2030 से लेकर 2033 तक इसको
पूर्ण किया जाएगा, 3 चरणों में इसको पूर्ण किया जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमारा जो राजस्थान है देश का पहला राज्य है जिसने सड़क सुरक्षा पे एक्शन प्लान बनाने का घोषणा करी थी। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा से संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? क्या बात कर रहा है? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा से संबंधित समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? ए हेल्प योजना, पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना, बाल गोपाल योजना, नाबार्ड पशुपालन योजना। जब बात करते हैं इस योजना की, इस योजना को हमारा जो इसका उत्तर होगा ए हेल्प योजना। कौन सी है? ए हेल्प योजना। उत्तर भारत के अंदर राजस्थान दूसरा राज्य है। राजस्थान की बात करो तो हमारे राजस्थान जो है दूसरा राज्य है उत्तर भारत में। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान दूसरा राज्य है, इसको संचालित करने वाला दूसरा राज्य है इसको संचालित करने के लिए। अब जब देश की बात करो तो पूरे भारतवर्ष के अंदर 11 जिलों के अंदर 11 राज्यों के अंदर ऑलरेडी लागू हो चुकी है। भारत के 11 राज्यों में संचालित, भारत के 11 राज्यों में ऑलरेडी संचालित है। ठीक है, अब इसके माध्यम से इसका जो उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाना सरकार की एक पहल है। महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाना इसकी एक सरकार की एक पहल है, जिसके माध्यम से हमारे स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन, स्वास्थ्य और इसके माध्यम से स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन जो है हमारे के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त जो अभिकर्ता है उनको स्थापित करना है। तो हमारे जो स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विकास के लिए, उनको विकसित करने के लिए और अधिक विकसित करने के लिए मान्यता प्राप्त जो अभिकर्ता है उनको स्थापित करना यहाँ पे हमारा लक्ष्य है। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए भारत के 11 राज्यों में ऑलरेडी संचालित है। उत्तर भारत का हमारा राजस्थान है दूसरा राज्य इसको लागू करने के लिए। तो योजना कौन सी है? ए हेल्प योजना। इसके अंदर महिला सशक्तिकरण की भी बात कही गई है। राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑपरेशन उल्लास, मानस अभियान, ऑपरेशन सीमा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी इसका आंसर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए, जो पुरुष महिलाओं के लिए अपने से मिलाने के लिए, अपनों से मिलाने के लिए ऑपरेशन उल्लास चलाया जा रहा है। कौन सा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन उल्लास चलाया जा रहा है। और ये ऑपरेशन उल्लास 31 अगस्त तक चलेगा। कब तक चलेगा दोस्तों? 31 अगस्त तक चलेगा। क्लियर है? जब बात करें मानस अभियान की, मानस अभियान हमारे चल रहा है हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पे चल रहा है दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर मानस अभियान चल रहा है। और जब बात करें ऑपरेशन सीमा की, ऑपरेशन सीमा की, तो ये चल रहा है श्री गंगानगर के अंदर। कहां पे चल रहा है दोस्तों? श्री गंगानगर के अंदर। तो आपको जानकारी होगी दोस्तों, हमने लास्ट स्लाइड के अंदर भी ऑपरेशन सीमा की बात करी थी। तो नशा मुक्ति के लिए क्या हमारे जो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है उसको रोकथाम और नशा मुक्त बनाने के लिए, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और नशा मुक्त बनाने के लिए, ये दोनों किससे संबंधित है? नशा मुक्ति। कभी क्वेश्चन आ गया तो आपको ध्यान होना चाहिए ये दोनों किससे रिलेटेड है? नशा मुक्ति के लिए। और हमारे घोषणा के अंदर भी, बजट के अंदर भी घोषणा करी थी कि 10 नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देश को उसकी रोकथाम के लिए
जो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति किसकी रोकथाम के लिए कोटा के अंदर, हमारे श्री गंगानगर के अंदर और हनुमानगढ़ के अंदर और भी नए जिले हैं, अनूपगढ़, इनके पास भी जो हमारा क्षेत्र सीमा क्षेत्र लगता है, उसके बाद जो ये केंद्र जो नशा मुक्ति अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। क्लियर है? और दोस्तों इसका गंगानगर के अंदर ऑपरेशन सीमा और हनुमानगढ़ के अंदर ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। वहां के जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जो हमारा शिक्षा विभाग है, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर उसने कार्यशाला का आयोजन भी किया था। तो वहां के जो कलेक्टर साहब हैं उन्होंने ये पहल रखी है। क्लियर है? ताकि वहां के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको नशा मुक्त बनाया जा सके। तो कौन कौन से अभियान कहां पे चल रहे हैं आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान, कौन सा अभियान है दोस्तों? संपूर्णता अभियान में राजस्थान के कौन से जिले को शामिल किया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन कि संपूर्णता अभियान किसके द्वारा चलाया जाता है? तो नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो पहले योजना आयोग हुआ करता था हमारा, योजना आयोग। तो 2014 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। क्या इसमें क्या हो गया? नीति आयोग। क्लियर? नीति आयोग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? संपूर्णता अभियान, जिसके अंदर राजस्थान के कौन कौन से जिले को शामिल किया गया है, यह आपको बताना है। क्लियर? करौली, बारां, जैसलमेर, उपयुक्त सभी। जब बात करते हैं संपूर्णता अभियान की, इसके अंदर कई सारी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कई सारी गतिविधियों का, संपूर्णता अभियान के तहत कई सारी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर 6 संकेतक हैं। कितने हैं? 6 संकेतक हैं। और कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है? इसके माध्यम से सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास के लिए जब हम बात करें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, स्वच्छता, और क्या है दोस्तों? स्वच्छता। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और स्वच्छता सहित अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता तथा अन्य क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। किसके माध्यम से? संपूर्णता अभियान के माध्यम से। और आगे चलते हैं दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर 5 जिले को शामिल किया गया है। राजस्थान के इस अभियान के तहत 5 जिले शामिल हैं। राजस्थान के जिले शामिल कितने हैं दोस्तों? 5 जिले इसके अंदर शामिल हैं। 5 जिले शामिल हैं। कौन कौन से जिले हैं? जैसलमेर, बारां, धौलपुर, करौली, सिरोही। जैसलमेर, बारां, धौलपुर, करौली और सिरोही। जैसलमेर, जैसलमेर, बारां, धौलपुर, करौली और सिरोही। जैसलमेर, बारां, धौलपुर, करौली और सिरोही। इस संपूर्णता अभियान के तहत राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 5 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर, बारां, धौलपुर, करौली और सिरोही शामिल है। और राजस्थान के कितने ब्लॉक शामिल है? 27 ब्लॉक शामिल है। यानी कि आकांक्षा जिला कार्यक्रम, यानी कि इसको क्या नाम दिया? आकांक्षा जिला कार्यक्रम में राजस्थान के 5 जिलों को शामिल किया गया है और राजस्थान के 27 ब्लॉक को शामिल किया गया है। और इसको क्या नाम दिया? आकांक्षा ब्लॉक कार्यक्रम।
आकांक्षा ब्लॉक कार्यक्रम। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे राजस्थान के 5 जिले शामिल हैं और 27 ब्लॉक इसके अंदर शामिल हैं। जब भारत की बात करो, हमारे भारत के कितने जिले शामिल हैं और भारत के कितने ब्लॉक शामिल हैं। जब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के 112 जिले इसके अंदर शामिल हैं, 112 जिले शामिल हैं और 500 ब्लॉक इसके अंदर शामिल किए गए। कितने ब्लॉक? 500 ब्लॉक इसके अंदर शामिल किए गए। क्लियर है दोस्तों? और ये किस किस पे कौन से विकास के लिए कार्य करेंगे? सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पोषण है, कृषि और स्वच्छता के विकास के लिए कार्य करेंगे। अन्य क्षेत्रों में जो आवश्यक सरकारी सेवाएं हैं की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए ये प्रयास करेंगे। तो आपको इनके बारे में जानकारी होगी। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त सभी, और हमने जो जिले के नाम बताए हैं यहाँ पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सक्करबाग जू से राजस्थान के कौन से जैविक उद्यान में शेर सम्राट व शेरनी सुनैना लाए गए? यहाँ पर जो शेर है उनका नाम है सम्राट, शेरनी है उनका नाम है सुनैना। तो कहां से लाए गए? सक्करबाग जू से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सक्करबाग जो जू है वो कहां पर स्थापित है। सक्करबाग जो जू है वो कहां पर है? जो सक्करबाग जू जो है ये कहां पर है? तो ये हमारा है गुजरात के अंदर। कहां पर है दोस्तों? गुजरात के अंदर है। इस गुजरात से जो शेर सम्राट है और शेरनी कौन है? सुनैना, इनको लाया गया है हमारे सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर। कहां पे लाया गया दोस्तों? सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है, वहां पर इन दोनों को लाया गया है। क्लियर है? तो सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर, ये शायद विजिबल नहीं है आपको, तो सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर इनको लाया गया है। सज्जनगढ़ जो कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, इनको लाया गया है। तो हम बात करें राजस्थान के अंदर जो टाइगर रिजर्व है, कितने टाइगर रिजर्व है? 5 टाइगर रिजर्व है। और छठे की बात भाई प्रस्तावित है जो कुंभलगढ़ के अंदर बनने वाला है। और साथ ही साथ राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाघ कहां पर है? रणथंभौर के अंदर है। कहां पर है? रणथंभौर के अंदर पार्क है। और इनको जो मंजूरी मिलती है वो कहां से मिलती है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के माध्यम से इनको मंजूरी मिलती है। तब बात करें जैविक उद्यान की, तो राजस्थान के अंदर 5 जैविक उद्यान है। हम बात करें नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ की जो उदयपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? जो उदयपुर के अंदर है। कौन सा? हमारा सज्जनगढ़। जब हम आगे बात करें अबेड़ा कोटा, जो अबेड़ा है वो कहां पर है? कोटा के अंदर है। और जो हमारा मरुदरा है, मरुदरा हमारा कहां पर है दोस्तों? बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और जब हम बात करें माचिया सफारी पार्क, तो ये कहां पर स्थित है दोस्तों? हमारा जो 5वां है माचिया सफारी, ये जोधपुर के अंदर है। 5वां जो हमारा है माचिया सफारी, ये हमारा जोधपुर के अंदर है। ये टोटल 5 जैविक उद्यान हमारे राजस्थान के अंदर है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? नाहरगढ़ जो कि जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, मरुधरा बीकानेर, अबेड़ा कोटा, माचिया जोधपुर, और 5 टाइगर रिजर्व है। सबसे सर्वाधिक बाघ रणथंभौर के अंदर है और इनको मंजूरी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा दी जाती है। और छठा जो है अभी कुंभलगढ़ के अंदर बात चल रही है, इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? कौन सा विभाग है? महिला एवं बाल विकास विभाग। इसके माध्यम से
प्रत्येक क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी खोले जाएंगे, केंद्र खोले जाएंगे। जब बजट हुआ था 2024-25 का, इसके अंदर कहा गया कि प्रत्येक विधानसभा में 5-5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। कितने? 5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। 5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। जब हम बात करते हैं, इसका उत्तर दो होगा 5। और जब आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इसकी जो एजेंसी है जिसको इसको लागू करेगी, जो इसके बारे में कार्य करेगी, यानी कि जो खोलने का कार्य करेगी, वो एजेंसी कौन सी है, नोडल एजेंसी कौन सी है इसकी दोस्तों? महिला एवं बाल विकास विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिसकी मंत्री कौन है दोस्तों? अभी दिया कुमारी। और दिया कुमारी हमारे क्या हैं? और हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही साथ वो वित्त मंत्री भी हैं। तो कौन सा एजेंसी है? महिला एवं बाल विकास विभाग। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, लाड़ो प्रोत्साहन योजना, जिसके माध्यम से अगर किसी गरीब के घर में अगर किसी बेटी का जन्म होता है तो उसको 1 लाख का बॉन्ड दिया जाता है। क्लियर? वो भी किसके अधीन आ रहा है? महिला एवं बाल विकास विभाग। जब हम बात करते हैं एक पेड़ मां के नाम, कौन सी योजना है? एक पेड़ मां के नाम, वो भी इसके अधीन कार्य करेंगे। यानी कि जो योजना है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको शुरुआत करी थी, यानी कि उसके अधीन कितने पेड़ लगाए जाएंगे, कितने पौधे लगाए जाएंगे? 20 पौधे लगाए जाएंगे। तो इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग 20 पौधे लगाने की घोषणा कर चुकी है। क्लियर है दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या है? 5। आपको पता होना चाहिए प्रत्येक विधानसभा में 5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। लाड़ो प्रोत्साहन योजना की बात करें तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आती है। जब हम बात करें एक पेड़ मां के नाम, वो उसके अंदर भी 20 पौधे लगाए जाएंगे। और आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 दिन दूध वितरण भी किया जाएगा, वो भी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन ही आता है। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार का पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र कहां बना है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्वालिफाइड सर्टिफाइड केंद्र कहां बना है? क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र कहां बना है? जयपुर, जोधपुर, पाली, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, पाली और उदयपुर। तो आपको पता होना चाहिए हमारी जो एक योजना चलती थी जनता क्लिनिक, कौन सी थी दोस्तों? जनता क्लिनिक के नाम से, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, जनता क्लिनिक, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जिसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या कर दिया गया दोस्तों? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसकी हम क्वेश्चन के अंदर चर्चा कर रहे हैं। और इसका जो टैगलाइन है दोस्तों, इसका जो टैगलाइन है वो है आरोग्यम परम धनम। क्या है दोस्तों? आरोग्यम परम धनम। ये इसका क्या है? टैगलाइन है। आरोग्यम परम धनम, इसका क्या है दोस्तों? टैगलाइन है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ये टैगलाइन किसकी है, तो आपको बताना है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की ये टैगलाइन है। इसके माध्यम से हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और जब इसकी आगे और चर्चा करें तो हम आगे इसकी और चर्चा करें तो इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं। तो नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स
सेंटर, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जिसके माध्यम से नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर उन्होंने एक पत्र को जारी किया था, जिसके अंदर राजस्थान के 8 आरोग्य मंदिर को चयन किया था। इसके माध्यम से राजस्थान के एक पत्र जारी किया, जिसके अंदर राजस्थान के 8 आरोग्य मंदिर को शामिल किया था। ठीक है दोस्तों, और उसी के अंदर जो कांकणी जोधपुर है, क्या है, कांकणी जोधपुर के अंदर है, उसको भारत सरकार का पहला क्वालिफाइड केंद्र बनाया गया है। उसको हमारी जो बात करें, भारत सरकार का पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र का बना है, हमारा जोधपुर के अंदर बना है, कांकणी के अंदर। क्लियर दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा एक पत्र को जारी किया गया, जिसके अंदर राजस्थान के 8 आरोग्य मंदिर का चयन हुआ था। उसके अंदर भी जो कांकणी जोधपुर है, उसने 79.88% के साथ प्रथम स्थान, यानी कि भारत सरकार का प्रथम आरोग्य मंदिर क्वालिफाइड केंद्र यहां पर बनकर उसको सर्टिफिकेट मिला। क्लियर है दोस्तों? तो ये बातें हमको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो हमारा इसका उत्तर होगा जोधपुर। जोधपुर के अंदर भी कांकणी। तो दोस्तों, आज हमारे करंट अफेयर्स इसके तथ्य को हमने जाना, विस्तार रूप से चर्चा करी। आप सभी इसको नोट डाउन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। आप सभी में क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।